हम हर रोज इस नीली सी धरती पर जीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक दिन यह सब खत्म भी हो सकता है। समुद्र, पहाड़, शहर, इंसान, आखिर पृथ्वी का अंत कैसे होगा। आज हम भविष्य की उस यात्रा पर चलेंगे जहां विज्ञान हमें बताता है धरती का अंतिम अध्याय कैसा दिखेगा। पृथ्वी का अंत अचानक नहीं होगा, यह एक लंबी धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ लाखों साल बाद नई पहाड़ियां बनेंगी, पुराने समुद्र और धरती का चेहरा बिल्कुल अलग दिखेगा, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। मानव गतिविधियों से तापमान बढ़ रहा है, अगर संतुलन न रहा समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तट डूबेंगे, चरम मौसम पर हो जाएंगे। हालांकि पृथ्वी इससे नष्ट नहीं होगी, लेकिन मानव सभ्यता के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अंतरिक्ष में घूमते विशाल पत्थर कभी भी टकरा सकते हैं। डायनासोर के समय जैसी घटना फिर से घट सकती है। आज विज्ञान की उल्काओं को ट्रैक करता है, लेकिन अगर कोई बड़ा पत्थर बचकर निकल आया तो पूरी पृथ्वी पर भारी विनाश झेलना पड़ सकता है। अब आते हैं पृथ्वी के सबसे निश्चित भविष्य पर, सूरज। आज से अरबों साल बाद हमारा सूरज बूढ़ा होकर लाल दानव बनेगा। उसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र उबलने लगेंगे, वायुमंडल जल जाएगा और पृथ्वी एक सूखी जलती हुई चट्टान बन जाएंगी। यह वह समय होगा जब पृथ्वी के जीवन का अंत निश्चित हो जाएगा। सवाल यह नहीं कि पृथ्वी कब खत्म होगी, सवाल यह है कि हम तब तक क्या करेंगे। भविष्य में मानव सभ्यता अन्य ग्रहों पर बसने की कोशिश कर सकती है। अंतरिक्ष स्टेशनों, अंतरिक्ष और वैज्ञानिकों खोजों के सहारे हो सकता है कि इंसान जीवित रहे। भले ही पुराने पृथ्वी खत्म हो जाए, पृथ्वी का अंत एक दिन जरूर होगा, लेकिन हमारे पास आज एक सोचने और सीखने, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अगर हम विज्ञान पर भरोसा करें, प्रकृति की रक्षा करें और समझदारी से निर्णय ले, तो पृथ्वी का सफर और लंबा और सुंदर हो सकता है। हम सोचते हैं पृथ्वी हमेशा रहेगी, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी अस्थायी नहीं। कल नहीं, आज नहीं, पर कभी नहीं धरती का अध्याय बंद होगा। इंसान क्या करेगा और आखिर पृथ्वी का अंत किस तरह होगा। भविष्य की सबसे रहस्यमय यात्रा। धरती के नीचे पिघला हुआ मैग्मा उबल रहा है। कुछ जगह इतनी विशाल है कि उन्हें कहा जाता है सुपरनोवा को। अगर इनमें से कोई फट पड़ा, आसमान महीनों तक धूल से भर जाएगा। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी, फसलें नष्ट हो जाएगी और मानव सभ्यता भूख और ठंड से लड़ती रह जाएगी। यह पृथ्वी का अंत नहीं, पर हमारे लिए एक मिनी ऑप्लिक्स जरूर होता है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य ढाल है, चुंबकीय क्षेत्र। यही हमें सूर्य से आने वाली घातक रेडिएशन से बचाता है। अगर कभी यह ढाल बहुत कमजोर हो गई, सैटेलाइट बंद पड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन रुक सकता है और रेडिएशन से जीवन के लिए हालत खतरनाक हो सकते हैं। धीरे धीरे यह भी पृथ्वी के जीवन को मुश्किल बना देगा। पृथ्वी को सबसे बड़ा खतरा कभी कभी इंसान खुद बन जाता है। परमाणु युद्ध, जैविक हथियार या ऐसी तकनीक जिनका गलत इस्तेमाल हो जाए, यह सब पृथ्वी को नहीं लेकिन मानव सभ्यता को मिटा सकता है। और एक दिन फिर पृथ्वी पर प्रकृति का राज लौट आएगा। अंतरिक्ष में कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो किसी तारे के चारों ओर नहीं घूमते, उन्हें कहते हैं रोग प्लेनेट। अगर कभी ऐसा विशाल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में घुस आए तो ग्रहों की कक्षाएं बिगड़ सकती है और हो सकता है पृथ्वी अपनी कक्षा से बाहर फेंक दी जाए। तब यह एक जमी हुई अंधेरी गेंद बन जाएगी जहाँ जीवन का कोई निशान नहीं। ब्लैक होल सब कुछ निगल लेने वाला ताकत है। यह संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर कोई छोटा सा ब्लैक होल हमारे पास से गुजर गया तो वह ग्रह को फाड़ सकता है या उसे टुकड़ों में तोड़ सकता है। यह एक कॉस्मिक लेवल का अंत होगा, पर जो भविष्य सबसे पक्का है वह है हमारा सूरज। जब सूरज लाल दानव बनेगा, धरती पर महासागर उबलेंगे, हमारी जल हवा प्रदूषित हो जाएगी और ग्रह एक वीरान चट्टान बन जाएगा। यही समाप्त होगा पृथ्वी पर जीवन का आखिरी पन्ना। लेकिन कहानी खत्म यही नहीं होती। मानव दिमाग खतरा देखता है और रास्ता ढूंढता है। भविष्य में इंसान दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बना सकता है, आर्टिफिशियल हैबिट्स में रह सकता है या नए तारों की ओर यात्रा कर सकता है। शायद एक दिन हम अपने बच्चों को बताएंगे हम कभी पृथ्वी पर रहते थे। पृथ्वी का अंत तय है, लेकिन हमारा भविष्य आज के फैसले पर निर्भर है। सोचिए, पृथ्वी का एक हिस्सा हमारे दिन में रहे और दूसरा हिस्सा हमारे अंधेरे में। अगर कभी गुरुत्वाकर्षण संतुलन बिगड़ गया तो पृथ्वी टाइडल लॉक हो सकती है। जैसे चांद पृथ्वी के साथ है, तब एक भयंकर गर्मी, दूसरी तरफ जमाने वाली ठंड।
ब्रह्मांड बीच का छोटा इलाका ही रहने लायक बचेगा। अगर वैश्विक तापमान लगातार बढ़ता रहा तो पृथ्वी शुक्र जैसी हो सकती है। घना जहरीला वातावरण, ऐसा तापमान की धातु पिघल जाए, महासागर उबलकर भाप बन जाएंगे और धरती एक जलती हुई गैस कैद में बन जाएगी। या पृथ्वी का धीमा लेकिन घातक अंत होगा। ब्रह्मांड में कहीं दूर अगर कोई विशाल तारा फटा तो उसकी निकली ऊर्जा की एक किरण सीधे पृथ्वी से टकरा सकती है। इसे कहते हैं जेमा रे ब्लास्ट। कुछ ही सेकेंड में वायुमंडल नष्ट हो सकता है, ओजोन परत खत्म और धरती पर जीवन गंभीर संकट में। यह अब शांत और दृश्य और बेहद तेज होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक झूठी स्थिरता में हो सकता है। अगर कहीं पर भी वह वास्तविक स्थिर अवस्था में हो गई तो वह एक कॉस्मिक लहर की तरह फैल जाएगी और रास्ते में आने वाले हर ग्रह परमाणु सबका अस्तित्व बदल जाएगा। ना दर्द ना चेतावनी, बस अचानक सब कुछ खत्म। बहुत दूर भविष्य में तारे बुझते जाएंगे, ऊर्जा कम होगी, ब्रह्मांड ठंडा और खाली होता जाएगा। एक समय आएगा जब तारे नहीं जलेंगे, ग्रह नहीं चमकेंगे, सिर्फ अंधेरा और ठंडा सन्नाटा। यह है बिग फ्रीज। अगर डार्क एनर्जी तेजी से बढ़ती रही तो गुरुत्वाकर्षण को मात दे देगी। पहले आशंकों गाहें टूटेंगे, फिर तारे, फिर ग्रह, फिर एटम तक फट जाएंगे। यही होगा बिग रिप। बहुत ही सभ्यताओं ने पृथ्वी के अंत के बारे में अपनी कहानियां लिखी। महाप्रलय, अग्नि वर्षा, देवताओं का क्रोध। लेकिन विज्ञान बताता है पृथ्वी का अंत एक प्राकृतिक धीमी प्रक्रिया है। डरने की नहीं, समझने और रहने की जरूरत है। सच्चाई यह है, पृथ्वी का अंत हमारे हाथ में नहीं, लेकिन यात्रा कितनी लंबी चल यह हमारे हाथ में है। प्रकृति की रक्षा, ऊर्जा का समझदारी से उपयोग, युद्ध की जगह शांति, विज्ञान और खोज में निवेश। इसी से तय होगा कि पृथ्वी पर जीना हजारों साल चलेगा। एक दिन किताब बंद होगी, लेकिन तब तक क्या हम इसे सबसे खूबसूरत कहानी बना पाएंगे? अगर इस वीडियो में आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे मानवता कैसे दूसरे ग्रह पर घर बना सकती है। क्या होगा अगर इंसान खुद धरती को अपग्रेड करने लगे? वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में हम धूप और कंट्रोल करने वाली विशाल स्पेस शील्ड बनाएंगे। महासागर और वातावरण को तकनीक से रिबैलेंस करेंगे। खतरनाक उल्काओं को रास्तों से हटाने के लिए ग्रह रक्षा प्रणाली बनाएंगे। अगर यह सफल हुआ तो पृथ्वी हजारों साल और जिंदा रह सकती है। एक और पागल सी लेकिन असली वैज्ञानिक थ्योरी, मानव सभ्यता सूरज के चारों ओर लाखों सोलर स्टेशन बनाकर एक डायजन स्टॉर्म तैयार किया जा सकता है। इतनी ऊर्जा मिलेगी कि हम हर ग्रह को ठंडा गर्म जैसा चाहे वैसा रख सकेंगे। तब पृथ्वी सिर्फ ग्रह नहीं, टेक्नोलॉजी का चमत्कार बन जाएगा। शायद भविष्य में इंसान नहीं बल्कि पृथ्वी को एआई बचाएगा। प्राकृतिक आपदाएं पहले से भाप कर सकता है, जलवायु को संतुलित रख सकता है और मानव गलतियों को रोक सकता है। अगर एआई समझदार हुआ तो यह धरती का गार्जियन बन सकता है, लेकिन अगर एआई गलत दिशा में गया तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर किसी दिन हमारी संपर्क किसी उन्नत सभ्यता से हुआ, वे हमें तकनीक दे सकते हैं धरती की बचाने या हमें अपना संसाधन समझकर कब्जा भी कर सकते हैं। यह रास्ता पृथ्वी के लिए उद्धार भी हो सकता है और विनाश भी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं शायद हम एक कॉस्मिक सिमुलेशन का हिस्सा है और जब यह प्रोजेक्ट खत्म होगा कोई बटन दबाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। ना विस्फोट ना आग। अगर एक से ज्यादा ब्रह्मांड है तो हमारी पृथ्वी का अंत सिर्फ एक कहानी का अंत होगा। कहीं और किसी दूसरे ब्रह्मांड में शायद एक नई पृथ्वी जन्म ले रही होगी। यह भविष्य का सबसे रहस्यमय सवाल है। क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? यह थी पृथ्वी का अंत, विज्ञान, रहस्यमय और भविष्य। मिलते हैं अगली यात्रा में। धन्यवाद।